हमारा पेशा एक चारकोल आर्टिस्ट के रूप से है और मेरे इंस्पिरेशन हैं एक अमेरिकन आर्टिस्ट जिनका नाम डायलेन इएकिन हुआ। अच्छा। वो चारकोल आर्ट के थोड़े शहीद दिवस पे आपने ब्लड से फ्रीडम फाइटर का फोटोज बनाया है, ड्राइंग किया है, क्या है वो मसला? जी और इसके उसमें पीछे कितनी सच्चाई कि आपने ब्लड से बनाया है? जी हाँ, इसके पीछे की एक बहुत ये है कि मैंने कमेंट्स भी पढ़ा है कि भाई अपने खून से डोनेट कर देते, ये कर देते, क्यों बना दिया। नमस्ते, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर द कैजुअल टॉक के नए एपिसोड में आप लोगों को एक खास कलाकार से मिलवाने जा रही हूँ। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। सबसे पहले नमस्कार दीदी, और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके द कैजुअल टॉक्स के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। जी कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, सब कुछ दर्शकों को बताइए। जी, हमारा नाम तो पहले हर्ष पटेल हुआ और हम गया शहर से हैं, बिहार के गया से हम बिलोंग करते हैं, और हमारा पेशा एक चारकोल आर्टिस्ट के रूप से है। अभी मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ और बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जो मैं अपने अंदर देखता था, जो ऑब्ज़र्व किया हूँ, वही हम देखना चाहते हैं कि वो गया के बच्चों में है या नहीं है। अगर है तो उसको किस तरीके से वो निकाला जाए। जी अच्छा, चारकोल आर्टिस्ट होता क्या है? जी, चारकोल आर्टिस्ट बेसिकली एक चारकोल माध्यम से बनाने वाले को ही, जो कोयले से होता है, जो कट कोयला जिसको कहते हैं, जो लकड़ी को जला करके किया जाता है। कोयला 3 माध्यम में आता है, कॉम्प्रेस्ड हो गया, बिलो हो गया, और एक जो नॉर्मली हो गया उसको कहते हैं चारकोल। तो उस माध्यम से करने वाले को ही चारकोल आर्टिस्ट कहते हैं। और आप वही हैं? जी हाँ। अच्छा, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि मुझे यही करना है? आर्ट के तो बहुत सारे फॉर्म है ना। जी हाँ, इंस्पिरेशन कहा जाए तो हम तो पहले जैसे कि प्ले स्कूल से पढ़े हैं। जी। प्ले स्कूल से पढ़ते पढ़ते वहाँ पे स्टार्टिंग से चला मेरा जो भी आर्ट फील्ड था। प्ले स्कूल में क्या था कि जब हम ड्राइंग का एग्ज़ाम होता था तो मेरा 50 नंबर पहले वो रिज़र्व रहता था कि हाँ, हर्ष को ये मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे पिताजी का थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ा बिगड़ा, तो जिसके वजह से मैं 2 साल ड्रॉप कर दिया। तो उस समय दौरान भी हमारा थोड़ा वो बढ़ा, ड्राइंग में रुचि बढ़ी, चित्र हर जगह बनाते रहता था, जिसके वजह से बहुत पिटाता भी था। और फिर कंडीशन ये आया कि जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा जी। बीएसईबी से, तो फिर कंपटीशन में जाने लगा, जिसमें मैं रैंक पर भी आने लगा था, जैसे कि 3rd रैंक हो गया, 2nd हो गया, फिर मैं फर्स्ट आने लगा रेगुलर। मैंने गया शहर को लगातार 3 बार एक अच्छा ये दिया है, 3 मेडल दिलवाए हैं मैंने। स्टेट लेवल पे? जी नहीं, मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिलवाया है, अच्छा। और स्टेट लेवल पे मैंने एक बार दिलवाया है अच्छा। एज अ चारकोल आर्टिस्ट। जी घर वालों का क्या सपोर्ट है? जी, घर वालों का तो सपोर्ट है, लेकिन ये पहले नहीं था। पहले बहुत पिटाते थे हम। शुरुआत होती है कि अ, हम जो हैं, हमारा जो फैमिली है जी। वो थोड़ा, उसको कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि वैसे जो फैमिली होते हैं वो इस फील्ड को मतलब कि बढ़ावा नहीं देते हैं। तो मुझे लगा कि अब हम तो आ रहे हैं, मेरा तो लाइमलाइट बढ़ा हुआ है, हम पेपर में भी आ रहे हैं, दोस्तों में मेरा नाम हो रहा है, दोस्त हमको आर्टिस्ट करके पुकार रहे हैं। तो एक तो अंदर से मेरा छुपा हुआ है कलाकार, अब उसको बाहर किस तरीके से लाएं। तो उस चीज़ को भैया ने मतलब कि थोड़ा सराहा, मेरे दोस्तों ने सराहा कि नहीं भाई तू कर सकता है, अब तू करेगा, अच्छा करेगा। और मेरे इंस्पिरेशन हैं एक अमेरिकन आर्टिस्ट जिनका नाम डायलेन इएकिन हुआ। अच्छा। वो चारकोल आर्ट के थोड़े, उनका जो वर्क है, थोड़ा इंस्पिरेशन वहीं से मिला मुझे, जिनकी मतलब कि मैंने उनका बहुत सारा आर्ट कॉपी किया है। एक जोनो ड्राई भी हैं, उनका ग्रेफाइट वर्क कॉपी किया है। तो धीरे धीरे जो उनकी जो जर्नी को मैंने जो वो किया है, उसी से आज जो हूँ, आज मैं अपना ही आर्ट करता हूँ, जो मेरे ही सोच से बना हुआ है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। जी
अच्छा, आर्ट आपकी नज़र में क्या है? दीदी हम तो ये तो नहीं कह पाएंगे कि मेरे नज़र में क्या है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जहाँ सुकून है, जिस काम में सुकून है, आर्ट वही है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर को लेके, जी हाँ। तो क्या क्या कर रहे हैं आप बच्चों के लिए, क्या क्या किया है आपने अभी तक, और कितने बच्चों को पे आपने रिसर्च किया या उनको क्या दिया है आपने? इसका एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जी। मेरा हमेशा का आदत रहा है कि हम डेली बोध गया जाते थे। वहाँ एक 80 फुट के भगवान बुद्ध का वो जो प्रतिमा है, जी। उनके नीचे बैठ करके हम बनाते रहते थे अपना आर्ट। तो एक दिन एक बाहर का कलाकार मिला मुझे, तो मैं अचानक से बैठा हूँ, दोस्तों के साथ गया हूँ। उस दिन मैं वर्क नहीं कर रहा था, उस दिन मेरे पास कुछ सामान भी नहीं था। बस गया उसके उसके पास, बोले कि भाई क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा आर्ट बहुत अच्छा लगा। उसने जो मुझे झल्ला करके बोला कि अरे यार मुझसे ये सवाल मत पूछो, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने मतलब कि उसको बताया कि मैं भी करता हूँ आर्ट, हम भी करते हैं। तो उस पर भी झल्ला करके एक पेज निकाला, एक पेंसिल निकाला, बोले बना करके दिखाओ। तो जब मैं बनाने लगा अपने आर्ट को छोड़ के वो मेरे ही आर्ट को देखने लगा वो, और इस हद तक हो गया कि वो इवन जॉब ऑफर तक उसने कर दिया मुझे कि हर्ष भाई, ये मैंने साझा किया है अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, ये वीडियो को मैंने साझा किया है। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो एक टेक्सचर है, तुम जिस तरीके से वर्क कर रहे हो, तुम बच्चों को सिखा सकते हो, तुम हमसे अच्छे आर्टिस्ट हो। तो मैं तो वहाँ पे थोड़ा डिनाई कर गया कि भाई तुम मजाक कर रहे हो मुझसे, लेकिन वो अगले दिन मुझे वो बच्चों के बीच में ले करके गया। जब मैंने बच्चों को दिखाया, सिखाया, तब जा कर के लगा कि नहीं, अभी इन लोग तो उत्सुक हैं, इनको एक गाइडलाइन, अच्छे गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले तो बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर आप बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं, अगर आप ह्यूमन फिगर बना रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आप उसको ऑब्जेक्ट की तरह मत देखो, बस उसको एक शेप की तरह देखो। जैसे कि अगर हम बोल दिए कि आप नाक बनाइए, तो आप कैसा नाक बनाइएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल में ट्रायंगल के दोनों वो जो होता है उसके बीच में 2 सर्कल डालो, तो उसका एक शेप आ जाता है, जिसके वजह से हर एक चीज़ इजी वे में। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर आप इजी वे में अगर आप कुछ बता देते हैं, तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा जल्दी अपने अंदर सोखते हैं उस चीज़ को। तो हमारा तो वही था। स्टार्टिंग के दिनों में हमारा बहुत सारा अभाव में थोड़ा ज़िंदगी बीता, लोअर मिडिल क्लास से थे, पापा का थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ा सही नहीं था, तो अपना करते थे, गुजारा बसरा अपना चलता था। और अब फिर धीरे धीरे मैंने वर्कशॉप लेना स्टार्ट किया, कमीशन वर्क लेना स्टार्ट किया, और मैं वर्कशॉप अभी हाल में ही स्टार्ट किया हूँ, पिछले 1 साल पहले से। खुद का? जी हाँ, मैं एज अ फ्रीलांसर मैं हर जगह जाता हूँ या फिर कहीं भी बैठा हूँ, तो जितने भी जो जिनको आप मांगने वाले जो बच्चे होते हैं, जो पैसे मांगते हैं, उनको एक जगह बिठा करके कॉपी कलम दे करके बोले कि चलो बनाते हैं कुछ। तो लगता है कि वो फिर अगले दिन तक इंतज़ार करते, भैया आप फिर जब एक दिन बीच करके मैं जाता हूँ, भैया आप कल नहीं आए थे, काहे नहीं आए थे। अब थोड़ा एक हो जाता है कि हाँ चलो बच्चे के अंदर एक कुछ है। और बाकी स्कूल्स में तो चलते ही रहते हैं हमारे। एक एनजीओ है, एनजीओ के बच्चों को भी थोड़ा सिखाने का मौका मिलता है, उनसे भी सीखने का मौका मिलता है कि वो क्या सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़ों से ही सीखें, बच्चे भी हमको बहुत कुछ सिखा देते हैं, और सीखने में ही मज़ा है। और अभी तक एक वो जो है कि मतलब कि मेरा कोई अचीवमेंट या ये नहीं कहना है कि मतलब कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, बस उस रास्ते में जाना है, मुझे इसी रास्ते में रहना है और इस फील्ड के लिए ही करना है। जी। अच्छा, अगर आपकी वर्कशॉप में कोई जुड़ना चाहे या क्लास करना चाहे तो वो कैसे जुड़ेगा, कैसे आपसे जुड़े?
जी वो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से वो आ सकता है। इंस्टाग्राम आईडी क्या है आपकी? जी हमारा हर्ष आर्ट लस्ट से है, तो आप उसमें आप डीएम कर सकते हैं अगर आपको वर्कशॉप करना है चारकोल से रिलेटेड, लाइट एंड शेडो से रिलेटेड और फंडामेंटल्स जो हैं पोर्ट्रेट के, उससे रिलेटेड मैं आपको बता सकता हूँ, रियलिज्म भी बता सकता हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। और ये हर एज ग्रुप के लोग ज्वाइन कर सकते जी हैं? हाँ, कोई भी, उसके लिए कोई ये नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं अपनी जो आर्ट जर्नी है मेरी, वो आपको 3 से 4 दिन में बताऊंगा। जो मुझे 5 से 6 साल लगे हैं यहाँ तक आने में, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी है। अगर जैसे कि वर्कशॉप हो या बुक्स हो, जैसे कि अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, किसी की जीवनी पढ़ते हैं, तो वो उसका जो 40 साल होता है वो आपको मात्र 1 सप्ताह में वो आपको पढ़ने का मौका मिलता है। उनकी जो व्यक्तित्व है, उनका जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, जी। आपको वो सबसे ज़्यादा वो बेनिफिशियरी देता है वो चीज़। जी। अच्छा, बिहार में आर्ट की क्या स्कोप है और आपको अभी तक किसी से फंडिंग या किसी प्रकार का कोई सपोर्ट मिला है? जी जेन्युइनली बताइएगा। सपोर्ट तो जी बिल्कुल है, हमारे गृह प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। और बात रही स्कोप की, तो हमारा जो बिहार है आर्ट के मामले में बहुत ही ज़्यादा रिच है। हमारा जो मधुबनी आर्ट है, मिथिला पेंटिंग है, हमारी जो दुलारी देवी जो हैं, जो उनका जो कला जो विश्व प्रसिद्ध है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्कोप तो है, लेकिन आपको आना पड़ेगा आगे। जैसे कि मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि जब मैं 12 साल का था, तो हम डेली जाते थे, हम 24 किलोमीटर साइकिल से घर से जाते थे 80 गेट। 80 गेट के पास सर पढ़ाते थे हमको, और वहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी रहते थे, तो इस तरीके से सीखने लगे कि वहाँ के स्टूडेंट्स को भी सिखाने लगे हम। जी, तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपको आना पड़ेगा आगे, क्योंकि आपने खुद इस रास्ते को चुना है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बिहार में आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है, जी आप जैसे कई बच्चे होंगे जिनके पास हुनर है बट संसाधन की कमी है, क्या उनको प्रोवाइड कराता है संसाधन? या ऐसा कोई स्कीम है कि इस योजना के तहत आपको कम पैसे में इक्विपमेंट मिल रहा है या मिल जाएगा, ऐसा कुछ है यहाँ या नहीं? मुझे लगता है कि कला विभाग तो एक काम तो कर ही रहे हैं। जो एक कंपटीशन होती है, युवा स्तरीय एक कंपटीशन होती है, मुझे लगता है कि आपको कला निखारने का एक अच्छा अवसर मिलता है आपको, कि अगर आप स्टेट तक जाते हैं, अपने कला को उभारते हैं, आप उन लोगों तक पहुंचते हैं, आप डिपार्टमेंट के लोगों तक अपना आर्ट को पहुंचाते हैं, तो क्यों नहीं वो सपोर्ट करेंगे आपका। तो सबसे पहली बात है कि जो मैंने कहा कि आपको ही आगे आना पड़ेगा, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बच्चों को सिखाओ, वहाँ से पैसे लाओ, वहाँ से सीखो। आप वैसे भी तो मतलब कि कहा गया जैसे कि बिहार में, अरे सरकारी नौकरी कर लो, तो एक तो हम लोग बोझ वो तो मार ही रहे हैं, अब वो हम नहीं चाहते कि फाइनेंशियली बोझ भी हम मारें और उससे हम मार खाएं। तो बस यही है कि आप खुद का सेवियर बने बस। अच्छा, रिश्तेदारों से कभी टोंट सुनने को मिला कि नहीं, क्या पागल की तरह ये सब करते रहता है, सरकारी नौकरी कर लेता, पढ़ लेता, सब क्या इसमें लगा हुआ है, कभी जी सुने कि हाँ, नहीं? मैं सुनते आया हूँ कि मतलब कि देखो यार, जब तक होता है, नहीं होता है मत करो। और सबसे ज़्यादा मुझे हंसी आती है कि मेरे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बोला जाता था। मैंने 2 साल पहले मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे, बहुत लोगों ने बोला आवारा हो गया है, क्या है, रोड साइड बनाते रहता है। पापा को और ख़राब लगने लगा। पापा आते थे, अरे यार क्या सुन रहे हैं यार तुम्हारे बारे में। तो बोले कि हम बस अपना सो गए, फिर उठ करके मेरा डेली का वही दिनचर्या रहता था। छोड़ो यार, मतलब कि अब जब आदत लगी गई है, सुनने अब की। हाँ। और जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, आप बाहर में बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, घर में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी मेजोरिटी पावर थोड़ा ज़्यादा बड़ी हुई है कि हाँ लोग मुझे जान रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपको प्रोत्साहित करता है। जी अच्छा, आप तो पोर्ट्रेट भी बनाते होंगे चारकोल से? जी हाँ, मैं पोर्ट्रेट फोटो रियलिस्टिक मेरा वर्क है, जो अच्छा, आप
परफेक्ट पोर्ट्रेट बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो आर्टिस्ट ज़्यादातर करते हैं? जी हाँ, पोर्ट्रेट बनाने के लिए, बेसिकली चारकोल पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको लाइंस एक अच्छा माध्यम है कि मतलब कि अगर आपका लाइन सही है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, पोर्ट्रेट भी। इवन किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जितना भी वो सब कुछ लगा हुआ है, आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। और बात रही पोर्ट्रेट की, तो आप लाइट एंड शैडो को खेल करके आप कुछ भी बना सकते हैं। आप मेरे आर्ट में सबसे ज़्यादा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लाइट एंड शैडो का ही वर्क है। उसमें मैंने ज़्यादा एक डिटेल वर्क तो है ही मेरा, लेकिन अभी पास्ट के कुछ वर्क्स में आपको दिखेंगे कि हाँ, हालांकि उसमें कुछ डिटेल नहीं है, लेकिन वो दिखेंगे कि हाँ, वो लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट जा रही है, जिसके वजह से एक 3D टाइप का वो जी है, हाँ, वो बनता है। वो तो आपकी आर्ट को मैंने देखा है आपके इंस्टाग्राम पे, वो काफ़ी रियल लगता है, ऐसा लगता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ हैं। जी कैसे हाँ, अभी करते मैंने हैं आप? अपनी माँ का भी एक पोर्ट्रेट बनाया था, जी। जो काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में रहा। और बीच में मुझे अब काम भी मिलने लगा, वर्कशॉप तो करवा ही रहा हूँ, कमीशन वर्क भी करता हूँ, और बीपार्ट जैसे बड़े संस्थानों में भी मेरा वर्क लगा हुआ है। जितने भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उन सभी का पोर्ट्रेट बनाने का एक मौका मिला था मुझे बीपार्ट के सानिध्य में। और अभी रोहतास डिस्ट्रिक्ट का भी वर्क किया है मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन का। जो प्रगति यात्रा था, मैंने उसमें भी मेरा योगदान रहा है। अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक नामी गिरामी पेज पे आपका एक पोस्ट देखा जिसपे शहीद दिवस पे आपने ब्लड से फ्रीडम फाइटर का फोटोज़ बनाया है, ड्राइंग किया है। क्या है वो मसला? जी और इसके उसमें पीछे, कितनी सच्चाई है कि आपने ब्लड से बनाया है? जी हाँ, इसके पीछे की एक बहुत ये है कि मैंने कमेंट्स भी पढ़ा है कि भाई अपने खून से डोनेट कर देते, ये कर देते, क्यों बना दिया। तो मुझे लगता है कि जब मैं एक गया में एक ब्लड बैंक है, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, जिसके मतलब कि संचालक हमारे बड़े भाई सोनी कुमार वर्मा और अनंतधीश अमन, ये जो मतलब कि आइडिया था वो सारा उनका ही था। कि जैसे कि हम खून डोनेट कर दिए, ब्लड डोनेट कर दिए, उसके बाद जो थैली का जो पाइप रहता है, जी। उसमें थोड़ा सा खून बचा हुआ रहता है जो बर्बाद जाता है। तो उन्होंने बुलाया कि ए हर्ष, इधर आओ, इसका क्या करोगे, बताओ, इतना बर्बाद हो रहा है। तो मैंने भी जो ब्लड डोनेट किया था वो एक बच्चे को जाना था, जो लगता है 300 ml या 350 ml तक जाना था। उसमें से मैंने 100 ml, क्योंकि एक यूनिट में 350 से 400 ml रहता है, तो मैंने उसमें से 50 ml ले लिया, क्योंकि वो भी बर्बाद हो जाता। क्योंकि बच्चे को जितना पर्याप्त चाहिए था उतना तो मैंने दे दिया। और जितने भी पाइपलाइन से मैंने जो खून जो जमा किए कलेक्ट थे, किया, हाँ। मैंने सारे रक्तदाताओं को ले करके अपने खून से वो मैंने श्रद्धांजलि देने का एक अच्छा मैसेज दिया है, जो कहाँ रखा मैं है उस काफ़ी पोस्ट? इस चीज़ को काफ़ी गर्व हाँ, उस महसूस कर फोटोज रहा को कहाँ रखा है आपने, ड्राइंग को? हूँ। जी, वो तो मेरे घर के पास ही एक होटल है, अभी तो वहीं पे है। अच्छा। अब देखिए, अब उसको फ्रेम करवा के वो काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है, तो थोड़ा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। अच्छा, इंडिया से बाहर इंडिया के आर्ट और क्राफ्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन इंडिया में इनके आर्टिस्टों को उतनी वैल्यू नहीं मिलती, ऐसा क्यों? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मतलब कि इंडिया में आर्ट की कमी नहीं है और आर्टिस्टों की कमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात टैलेंट की कमी नहीं है। जी। आप देखती होंगी इंस्टाग्राम के माध्यम से कि लोग पता नहीं कौन कौन सी चीज़ से आर्ट बना देते हैं। तो हाँ, आपको उन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है, और एक कम्युनिटी को, जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे जैसे 3-4 और आर्टिस्ट हैं, हम दोनों का आपसी संबंध और जो सपोर्ट होता है एक दूसरे को करना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इधर हैं तो आप और भी बहुत सारी जगह पे आपका वो नाम बन सकता है जो आप चाह रहे हैं। जी। अच्छा, चित्रकला सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है और कौन सा आसान तरीके से कोई बिगनर हस्तकला सीख सकता है? नो रूल्स। नो रूल्स। नो रूल्स, इसके लिए कोई रूल नहीं है। आप
आपका उम्र तय नहीं करता कि आप मतलब कि आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। हमारा क्या था, लोग कहते हैं कि बड़ा हो जाओगे तब जाकर के आर्ट सीखोगे, हम तनियों से बना रहे थे। कितने साल से आपने शुरू किया था? हमारा तो ज़्यादा नहीं। प्ले स्कूल में कितना साल होता है? हमको लगता है 3-4 साल से स्टार्ट हो हाँ, जाता है। 4 साल। 4 साल से हम स्टार्ट किए। तो सबसे पहले क्या बनाया था आपने जो सबको पसंद आया? सबसे पहले हम बनाए थे कृष्णा जी का फोटो। अच्छा। जी हाँ, और डोरेमोन। वो सबसे ज़्यादा सब मतलब कि एक होता है कि आप टीवी में देख रहे हैं, आप उस चीज़ को बना रहे हैं और लोगों को दिखाते थे स्कूल में जा करके कलर करके, तो वो बाउंस बैक करता था कि अरे यार हम बनाए हैं। थोड़ा रौला जमा हुआ रहता था स्कूल में कि हर्ष मेरा भी बना दो, ये कर दो वो कर दो, असाइनमेंट्स कर दो, मेरे थोड़े साइंस के प्रोजेक्ट हैं हर्ष कर दो, तो बढ़ावा मिलता गया और क्या। अच्छा, अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 22 साल है। 22 साल है। अभी तक में आपने क्या क्या अचीव किया और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल की है अभी तक में? अभी तक मैंने क्या क्या अचीव किया है, मैंने स्टेट में चारकोल में फर्स्ट था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 बार फर्स्ट रहा हूँ, सेकंड थर्ड रैंक भी रहा मेरा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये थी कि मेरा आर्ट उन सब दिग्गज कलाकारों तक गया, इवन यहाँ तक कि दलाई लामा तक। दलाई लामा तक? जी हाँ, अच्छा। उन्होंने काफ़ी जब मैंने उनको आर्ट दिखाया, वो भी मंदिर के अंदर मैं मिला था उनसे, तो जब दिखाया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि गॉड ब्लेस यू, मतलब कि वो अपने भाषा में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब उनका जो छूना था मेरे आर्ट की वजह से, कि मेरे आर्ट की वजह से मैं आज उन तक पहुंचा हूं। पद्मश्री कैलाश खेर ने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। अभी मैं रिसेंट में मैथिली ठाकुर और सर अभिजीत भट्टाचार्य जी से भी मिला हूँ। फिर मैंने बीच में फिल्म फेस्टिवल भी ज्वाइन किया था जिसमें मेरी आर्ट लगी थी एग्जीबिशन में, जिसके मेरे बगल में एस.एच. रज़ा की वर्क लगी हुई थी। तो वो काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है कि हमारे बगल में एक बहुत बड़े दिग्गज कलाकार का जो वर्क लगा हुआ है, वो लगता है कि उपलब्धि हासिल हुई। जी हाँ। अच्छा, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कभी कोई बेनिफिट हुआ है या लोग आप तक अप्रोच करते हैं सीखने के लिए? सोशल मीडिया का कितना फ़ायदा हुआ है आपको? जी, सोशल मीडिया का तो फ़िलहाल मैं एक्चुअली, हमारा क्या है कि हम उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। जैसे कि हम अगर आर्ट बना लिए, फिर 1 महीने बाद कुछ पोस्ट कर रहे हैं, सबको लगता है कि अरे ये तो फील्ड छोड़ दिया है, इसको नहीं आता है, नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पता है इंस्पिरेशन यहीं से मिलता है हमको। अगर 1 महीना अगर वर्क नहीं किए हैं और 1 महीने के बाद अगर वर्क स्टार्ट किए, तो वो इस आर्ट वर्क से ज़्यादा बेहतर ये आर्ट वर्क लगता है। तो लगता है कि ये तो मेरे अंदर से जाएगा ही नहीं, तो इस पे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको छोड़ करके अभी फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ। और सोशल मीडिया के थ्रू बेनिफिट्स, मतलब कि बेनिफिट्स की बात कर रहे हो आप, तो हाँ, कमीशन वर्क आते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि बाहर के बायर्स हैं जो बोली लगाते हैं कि मतलब कि हाँ मैं इतने में लूँगा, इतने लाख में लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मुझे थोड़ा वो लगता है कि पता नहीं मेरा आर्ट भी चला जाए, पैसा भी नहीं आए, कुछ और ये भी हो जाए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा उस चीज़ से अवेयर रहता हूँ। लाइफ में किसी से मिलना चाहेंगे जिससे आप काफ़ी इंस्पायर्ड हुए हैं? कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपको दिली इच्छा होगी मुझे इनसे मिलना है? जी हाँ, कौन? एक कलाकार है मेरे इंस्पिरेशन, मेरे ट्रू इंस्पिरेशन। उनका नाम डायलेन येकिन है। जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फ़ोटो रियलिज़्म की, मैंने उनकी ही वर्क को देख कर के मतलब कि अब तक जितना भी मैंने किया है। एक और आर्टिस्ट हैं जो जिनका नाम जोनो ड्राई है, जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। और बाकी मिलना, मैं तो मतलब कि बहुत लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैं सबका प्यार चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब कि मेरे लिए सब वैसे ही हैं, मेरे लिए कोई मतलब कि ये नहीं, मतलब कि हाँ, जो मेरे फील्ड से हैं मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा।
कि हाँ उनको देख सकूं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। लेकिन हाँ मुझे वो चीज़ सामने से देखना है कि हाँ डायलेंसर किस तरीके से वर्क करते हैं अपने वर्क को। जब आप उनके वर्क को देखेंगे तो एक अलग सी चीज़ उस चीज़ में दिखेगी। अगर वो दर्द दिखाना चाह रहे हैं तो वो दर्द आपको दिखेगी उस चीज़ में। अच्छा, आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए फ्यूचर का तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहता हूँ, एक अवेयरनेस के तौर पे बताना चाहता हूँ कि मैं जिस जगह से उठा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी कुछ दिन पहले, तो 4 महीने पहले, 4 या 5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे आंखों में प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर को जब दिखवाया तो उन्होंने बोला कि तुमको विट्रेस हेमरेज है, आंखों में ब्लड का थोड़ा वो आ जाना जो पर्दे के पीछे होता है, तो जिसके वजह से मुझे थोड़ा दिखता नहीं था। उस बीच में मैंने 3-4 ड्राइंग बनाई और वो काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा होगा अभी जो अभी मैंने दिखाया, वो सारी उस दौरान की ही सारी ये थी। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई भी चीज़ रोक पाएगी। अगर जब फाइनेंशियली और मेंटली और जो आंख में जो फिजिकली। दिक्कत हुआ, जी। जब वो नहीं रोक पाई तो और कौन रोक सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी बढ़ने का मौका है, बढ़े और बढ़े बस। अच्छा, राजनीति में इंटरेस्ट है? जी नहीं। मान लीजिए फ्यूचर में आपको बिहार का कला और वाणिज्य मंत्री बना दिया जाए, जी तो आप बिहार के नए आर्टिस्ट के लिए क्या कीजिएगा? उनको किस प्रकार से सपोर्ट कीजिएगा? मान लीजिए आप कला मंत्री बन गए, तो जी, आप किस प्रकार से? पहली बात तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शुभकामना के लिए। लेकिन मैं बच्चों के बीच रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर हम मंत्री बन जाएंगे तो वहां तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, जैसे पहुंच बोला पाएंगे। जाता है ना कि अगर पावर चाहिए तो सत्ता में रहना जरूरी है। अगर आप कला से हैं और कल को आप कला मंत्री बना दिए जाए, तो जो जो आपको परेशानियां हुई, आप न्यू कमर के लिए, न्यू आर्टिस्ट के लिए, बिगनर के लिए क्या कीजिएगा? जी हाँ, उनके लिए एक जो सुविधा है, आर्ट इक्विपमेंट्स हैं, उसकी सुविधा दूंगा। और एक परमानेंट, एक मतलब कि आर्ट टीचर का ये रहेगा कि मतलब कि आपको जो इजी वे में समझा सकें, वो नहीं कि फाकी आए मारे चले गए, हाँ बस सर एक हाथी घोड़ा बना दिए, 2 सर्किल बना दिए चले गए। आपको फंडामेंटल्स बताने वाला भी होना चाहिए, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिहार में, जिसकी बहुत ही मतलब कि एक होता है ना कि स्किप आर्टिस्ट, सब चारकोल तो पकड़ लिए हैं लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो छोड़ दिए हैं। तो उस चीज़ को पकड़ करके रखना, बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि बिल्डिंग का नींव किस तरीके से बनता है, तो आप क्या बिल्डिंग बनाइएगा, आप तो बस लाइन खींच दीजिएगा, हाँ बिल्डिंग बन गया। तो वैसे नहीं होता है। हाँ अभी मैं भी कुछ सीख रहा हूँ आर्ट फंडामेंटल्स के बारे में, चारकोल फंडामेंटल्स के बारे में। हालांकि मेरी अभी यहाँ तक की जो जर्नी है, वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ ये अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ। चारकोल आर्ट के सिवा भी कभी आपने कोई और आर्ट फॉर्म ट्राई किया है? जी हाँ, हम ट्राई किए हैं। पिछले ही साल मैंने तकरीबन 20,000 पुष्पिन से एक महात्मा का एक जो पोर्ट्रेट बनाया था, जिसको बनाने में मुझे तकरीबन 2 महीने लगे थे। हाथ में छाले पड़ गए थे, जो चूँकि मेरा पहला पहला वर्क था। तो उस चीज़ को बनाने में उसका रिकॉर्ड भी है बिहार में कि 20,000 पुष्पिन से मैंने बनाया। कितना टाइम लगा था? जी वो 2 महीने लगे थे 2 मुझे। महीने? जी हाँ। और मेरे जो भी आर्ट है, मेरे जितने भी चारकोल आर्ट हैं, जो पोर्ट्रेट आपने है, देखा हाँ, है, जी जी। उसमें तकरीबन मुझे 20-25 या इवन 1 महीने तक भी लग जाते हैं। मतलब तो बहुत पेशेंस की जरूरत है। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपका पेशेंस टूट गया, आपको लगा कि हाँ, तो वो चीज़ वहाँ से वैनिश हो जाएगी। आपको वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।